निशा और आप देख रहे हो एसएम न्यूज। महात्मा ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणों को गालियां क्यों दी? दुनिया भर में जहां जहां ज्ञान का सर्जन हुआ है, सर्जनकर्ताओं ने चारों तरफ ज्ञान को बिखेरा है। जम्मू द्वीप से श्रवण संस्कृति से निकले दो धर्म, जहां जैन जो भारत के कुछ हिस्सों में प्रसिद्ध हुआ, वहीं बौद्ध धर्म भारत के साथ साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ और बौद्ध धर्म ने भारत को विश्व गुरु बना दिया। वहीं 13वीं सदी में एक ऐसी वैचारिक बलात्कारी धर्म भी आया जिसे अपने ही धर्म की बातें बताने में शर्म आती थी। इसीलिए उसने एक कम्युनिटी बनाई जिसका नाम रखा ब्राह्मण, और कहा कि ब्राह्मण लोग ही उसके धर्म की बातें जान सकते हैं, जिसका नाम था वेद। और फिर उन्होंने भारतीयों को 4 भागों में बांटा, पूरे भारत को 4 भागों में बांट दिया और कहा कि वेद की शिक्षा पहले ब्राह्मण लेंगे, फिर क्षत्रिय लेंगे, उसके बाद वैश्य लेंगे, फिर शूद्र लेंगे। जहां 8वीं शताब्दी तक पूरा भारत बौद्ध में था, वहीं 13वीं सदी में जब वेद के भाषाकर्ता सामने आए, तब अचानक से पूरे भारत को 4 भागों में बांट दिया। यहाँ पर ब्राह्मणों के अलावा जो क्षत्रिय थे, शूद्र थे, वैश्य थे, वो 8वीं सदी से पहले और 10वीं सदी से पहले किस धर्म का पालन करते थे। वेद की शिक्षा ना तो क्षत्रियों को देनी है, ना ही वैश्यों को देनी है, ना ही शूद्रों को देनी है। क्षत्रियों को शस्त्र की शिक्षा देनी है, वैश्यों को व्यापार की शिक्षा देनी है, बचे शूद्र, शूद्र को तो कोई शिक्षा देनी ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ब्राह्मणों ने कभी शस्त्र चलाए ही नहीं, शस्त्र बनाए नहीं, तो शस्त्र की शिक्षा क्या खाक देते? उसी तरह से जब उन्होंने व्यापार किया ही नहीं, व्यापार का प्रैक्टिकल अनुभव ही नहीं किया, तो व्यापार की शिक्षा क्या वो खाक देंगे? यह सिर्फ एक घपलेबाजी थी, ये सिर्फ एक षड्यंत्र था ब्राह्मणों का, यह बताने के लिए कि कभी ब्राह्मण गुरु रहे थे, जिसे यह वेद बताकर, ज्ञान का प्रचारित कर रहे थे। उसमें ज्ञान तो था ही नहीं, उसमें था सिर्फ और सिर्फ वे विचार था, बलात्कार था, अपनी ही पुत्रियों के साथ गलत व्यवहार था, सबसे घटिया बातें थी, तरह तरह के ढोंग थे। ज्ञान उनके वेद में था ही नहीं और इन्हें शर्म आती थी अपने धर्म के बारे में बताने में, और आनी भी चाहिए। इनकी इतनी वाहियात घटिया संस्कृति थी कि इन्हें किसी को भी अपने धर्म की बातें बताने में शर्म आती थी। और क्यों ना आए, इनके वेद में था ही ऐसी बातें, और ये चाहते थे कि जो इनकी ये बातें हैं सिर्फ ब्राह्मण ही लोगों तक सीमित रहे, क्योंकि अगर और किसी के सामने जाएंगी तो पता चलेगा कि किस तरह की बातें इनके वेद में। अगर इनकी यह सारी बातें खुल गई तो जो सम्यक संस्कृति को इन्होंने अभी तुरंत खत्म किया है, जैनों को, बौद्धों को, बड़ी मुश्किल से, तो उनके जो अनुयायी हैं वो वापस से अपनी संस्कृति में लौट आएंगे। इसलिए इन्होंने उन्हें शूद्र कह दिया, क्षत्रिय कह दिया, वैश्य कह दिया, और जो ब्राह्मणों के वेद थे, जो उनके शास्त्र थे, उनको सिर्फ ब्राह्मण तक ही सीमित रखा। इसके लिए उसने एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो कि जनमानस की भाषा ही नहीं, ताकि लोग उसे समझ ना पाए। इसे आता जाता तो कुछ नहीं था, तो विज्ञान की बातें क्या लिखता। यह जो सारी बातें हमने बताई हैं, ये है महात्मा ज्योतिराव फूले की किताब गुलामगिरी की है। उसमें ज्योतिराव फूले ने ये ब्राह्मणों के लिए लिखा है। आपको भी महात्मा ज्योतिराव फूले की किताब गुलामगिरी पढ़नी चाहिए और जानना चाहिए सच्चाई। यह किताब 1973 में उन्होंने लिखी थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।